दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये दोनों में क्या अंतर है? देखो ऐसा है, इनडिसिजन जो है वो एक डिसीजन है कि मैं कुछ नहीं करूँगा। हुँ। तो वो एक डिसीजन हो गया ना। जो इनडिसीजन है वो एक्चुअली इनडिसीजन नहीं है, सच में देखा जाए। वो ऐसा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उसने छोड़ दिया है। जैसे कोई कहता है कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, वैसा हो गया। तो उसका डिसीजन हो गया कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो इंटेंशन तो है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है ना। साक्षी क्या होता है कि आप दृष्टा बन जाते हो। इससे डिसीजन लेना ना लेने के बात ही नहीं आती। वो डिसीजन भी लिया, जो करना है वो करते रहेंगे, पर साक्षी बन के करेंगे। जैसे मुंह हाथ धोना है, नहाना है, वो भी डिसीजन ही है ना। नहाएंगे नहीं नहाएंगे, पर वो साक्षी सर, बन के देख रहे हो। 1 मिनट सर, कोई गेट गेट पे हाँ, पापा आए हैं ठीक बस में। ठीक ठीक ठीक। सो साक्षी अलग होता है, इनडिसीजन एक डिसीजन है। तो सिंपल है। हुँ। हाँ, आप ये कह रहे हो कि साक्षी में हम डिसीज़न मेकिंग करते हैं, बट वो जो डिसीज़न मेकिंग किया उसका भी हम साक्षी रहते हैं कि मैंने कोई एक डिसीज़न लिया है और उसमें मैं साक्षी भाव से उसको कर रहा हूँ मैं का और मैं भाव, जैसा कुछ। हाँ, मैं का भाव अगर देखा जाए, द लास्ट मैं का भाव होता है साक्षी। वो परिनिब्बाण पे चला जाएगा। हुँ। अभी जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम मिले थे तो जो बात कर रहे थे, एक तो जो कंडीशन्ड वाला साक्षी है अभी, उसको हम साक्षी ना कह के दृष्टा कह सकते हैं। हाँ, कौन सा भी कह सकते हो, भाषा के हाँ, लिए तो प्रॉब्लम नहीं तो है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो कि मैं जब जो सपने का जो साक्षी है, जब मैं सपना देख रहा हूँ उस समय का जो साक्षी है, और जब मैं सपने से उठता हूँ तो जागृति में जो साक्षी है वो सपने का साक्षी उठते ही वो चला गया, हाँ, जो ऐसा कह सपना देख सकते रहा हैं, था। ऐसा कह सकते हैं। तो अभी हम्म। डिफरेंट लेयर्स ऑफ साक्षी है ना। अगर साक्षी को ही कहेंगे तो उससे एक एक लेयर होता है। जागृति का एक साक्षी है, स्वप्न का एक साक्षी है, सुषुप्ति का एक साक्षी है। ये तीन साक्षी अलग है, एक ही साक्षी नहीं है। जैसे मैं हम्म। अभी दुनियादारी कर रहा हूँ, उसका एक साक्षी है। जब भी मैं आंख बंद करके बैठ गया, वो जो सपने का जो चल रहा है, वो ये साक्षी से कुछ लेना देना ही नहीं है। और धीर सोना शुरू हो गया तो वो साक्षी अलग है। पर तीनों तो साक्षी ही है, पर अलग अलग उसका पहलू है। इसका उसका थोड़ा डिफरेंस होता है, पर हम कह सकते हैं कि साक्षी तो है ही। इसको हम दृष्टा, हम्म। दृष्टा भी कहेंगे तो वही वही इसका मतलब आता है कि दृष्टा, देखने वाला, देख रहा है। पर इसमें और जो बुद्ध कह रहे जो जब हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशन विज्ञान वाला जो साक्षी है, इस वाले साक्षी में द्वैत का भाव रहता है। मैं अलग हूँ और देखने वाला अलग है। और उस साक्षी में जहाँ पे जो कुछ नहीं अल्टीमेट रहता है। है, पर हाँ, वहां पे कुछ नहीं रहता है, वहां पे द्वैत नहीं रहता है। तो हाँ वो साक्षी भिन्न है इस वाले साक्षी से। हाँ, तो ये हम जब भी मैं देख रहा हूं करके कहता हूं, वो आता है द्वैत वाला साक्षी। पहले वो नहीं आ रहा है। पहले ऐसा हो रहा है कि जो सेंसेस कर रहे हैं वही साक्षी बनती है, क्योंकि सेंसेस ही साक्षी है। तो मैंने क्या किया, अपने मानसिकार से, मतलब अपने मतलब मानसिकार से योनिसो मानसिकार डेवलप करते करते साक्षी को डेवलप करता गया। तो यहां तक पहुंचा कि वो इस 6 आयतन को छोड़ दिया, तभी वो पूर्ण साक्षी बन गया।
सारा साक्षी एक ही है, ऐसा बन गया। मतलब सारा मैं ही हूं, क्योंकि सारा आंख तो आंख है, कान तो कान है, नाक तो नाक है, जिह्वा तो जिह्वा है, काय तो काय है, मन तो मन है। मैं ये कोई भी नहीं हूं। जैसे निर्वाण षटक है, वैसे उसने देख लिया कि मैं साक्षी हूं। मेरा साक्षी नहीं है, हाँ, साक्षी है। इसमें सर अगर कंडीशन वाले विज्ञान को देखें और साक्षी को ढूंढने का कोशिश करें कि कंडीशन वाले विज्ञान में साक्षी कौन है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सलाइकन से ढूंढें, सलाइकन को यूज करते हुए, तो मानो जो जैसे रूप है, चक्कू है और चक्षु विज्ञान, तीन तीन हम संगति फंसो, और ये तीन से फंस हो रहा है, और फिर वेदना संज्ञा सब जाती है। तो मानो अगर मैं ये सारे सिक्स सेंस डोर पे इसको देखूं, सिक्स सेंस डोर पे मैं देख रहा हूँ उत्पादव्य हो रहा है। मन में जो मनोधातु है, मनोविज्ञान धातु और धम्म धातु है, तीनों में भी मैं देख रहा हूँ अनित्य है। तो फिर अगर इन ये सारे छह सेंस पे, इस सारे छह सेंस पे, और ये हम्म छह सेंस पे जो तीन एलिमेंट हो रहे हैं, 18 धातु धातु इस तरह से देखे, तो वहां पर भी आपको कोई ऐसा दिखता नहीं है कि साक्षी कोई है। नहीं दिखता या है। इस कंडीशन, हाँ, कंडीशन वाले में भी जैसे मैं देख रहा हूँ, और फिर मेरे को वो चेंज भी दिख रहा है कि विपरिणाम धम्म है, आया गया आया गया आया गया। और जिसको मैं साक्ष अभी इस क्षण में मैं किसी मन धम्म धातु या विज्ञान धातु, मनोविज्ञान धातु जो आया है, वो भी चला गया, वो भी आया, वो भी गया, वो भी गया। तो आपको एकदम से समझ में आता है कि कुछ भी उपादान करूं सब तो जा रहा है। यहाँ पे जो साक्षी जिसको मैं कह रहा हूँ वो भी परमानेंट नहीं है। सही बात है। तो बुद्ध साक्षी भाव करके कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे वो योनिस मनसिकार के यूज करते हैं। और मनसिकार तो है, वो तो नकारते नहीं है। फिर किम संभव सब्बे धम्म, मनसिकार संभव सब्बे धम्म। अगर मनसिकार ही ना है तो हो ही नहीं सकता। और मनसिकार का क्या मतलब है? करने वाला, मन से कुछ करने वाला, वो तो है। इसलिए संभव हो रहा है, मनसिकार संभव सब्बे धम्म। तो इसी को थोड़ा और, हाँ सर, हाँ, बोलो बोलो। इसी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और, जो मैंने अभी बोला आपको, मैं अपनी पर्सनल अनुभव में जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें जो हो रहा है ये कि बुद्ध जैसे कहते हैं ना कि तुम ये फाइव एलिमेंट भी तुम नहीं हो, या जो पंचखंड तुम नहीं हो, और पंचखंड के बाहर भी ऐसा कुछ तुम नहीं हो, पंच है ना। और अगर सोचो कि ये सारे छह एलिमेंट में या सलायतन में मैं देख रहा हूँ, हाँ, उपादान जाग रहा है, और उपादान जागा तो दुख जागा, मैंने देखा कि एक दिन ये, जैसे अभी मेरी बॉडी में यंग हूँ, फिर धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ जाऊंगा, बॉडी वीक होगी, आई साइट वीक होगी, हियरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होगी, तो और जितना उपादान होगा उतना दुख आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि ये सारी चीजें आई मीन कितना भी कोशिश कर लूं, इसको मैं लंबे समय तक बना के रख नहीं सकता, ये एक दिन छूटेगी ही, है ना। और फिर आपका उपादान भी नहीं है, तो आपको फिर समझ में नहीं आ रहा है कि फिर मैं हूं कौन। देखो, जो बुद्ध बात करते हैं वो अल्टीमेट क्या है वो बात करते हैं, पर वो स्टेजेस की बात करते हैं, वो भी हमें देखना है। जब भी वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देखना है, या जब भी कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नातो, तो वहां पे साक्षी है। अगर अत्त है तो कोई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो उसको अनंत ही अनंत है करके कैसे कर सकते हो? एक लेवल पे जो आप कह रहे हो, हाँ, स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया कि हर इंसान के भगवान ने या नेचर ने फ्रीडम दी है उसको चॉइस करने की, कि वो क्या चॉइस लाइफ में करना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है, वो धर्म करना चाहता है, तो बिना चॉइस के तो वो कुछ करेगा नहीं। और चॉइस को मतलब अत्ता अभी हम कहते हैं फिलहाल के लिए कि वो अत्ता है। मैंने चॉइस की, आपने चॉइस की कि हमारे लाइफ का मेन गोल है कि हमें अनंत बनना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी, बाकी चीजें सेकेंडरी हमारे लिए। तो आपने एक अत्ता भाव क्रिएट किया उस संकल्प के, और वो संकल्प आपको लाइफ में और आगे लेके जाएगा, मतलब धम्म में प्रोग्रेस करने के लिए वो होना चाहिए। इसको प्यास बोलो या उसको जिज्ञासा बोलते हैं वेदांत में,
मोक्ष की इच्छा बोलते हैं वेदांत में कि तुम्हारे भीतर मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। जैसे ही आपने मोक्ष की इच्छा की तो एक अत्ता आपने क्रिएट किया। यहाँ तक सब जितने भी वो हैं सब एक बराबर है, वेदांत हो चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो, सबने एक वो बताया। फिर धीरे धीरे जब आगे आप प्रोग्रेस करते हो उसमें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है हाँ वो इच्छा की वजह से जो संकल्प है शुभ, जैसे शुभ संकल्प, शिव संकल्प कहते हैं, ये संकल्प शुभ है, ये हमें मुक्ति की ओर लेके जाएगा। और ये अत्ता से ये जो मैं है, जो मैंने क्रिएट किया अत्ता भाव, ये एक दिन मुझे मेरे से मुक्त करेगा जो मैं दुख का कारण हूं। फिर जब आप प्रोग्रेस करते करते एक स्टेज पे पहुंचते हो, आपको ये समझ में आता है ये संकल्प की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, बट ये संकल्प मैं नहीं हूँ। मैं ऐसा कहूँ कि इसको मैं कहूँ, क्योंकि ये तो मैंने क्रिएटेड है, ये भी मैं मन के द्वारा मैंने इसको बनाया। मैं कुछ और भी पत्ता बना सकता था, या इसकी जगह मैं कुछ और भी चूज कर सकता था लाइफ में, तो फिर मेरी लाइफ और डिफरेंट होती है। मुक्ति की तरफ ना जा करके मैं संसार में हो सकता है सफलता प्राप्त करता जो है। फिर अत्ता तो वहां पर भी रहता, यहाँ पर भी मैं का भाव है। और जब आप बहुत हायर स्टेज में जाते हो तो आपको दिखता है कि जो जैसे मैंने बोला है कि मनोविज्ञान धातु, ये जो मनोधातु मनोविज्ञान धातु धर्म धातु तीनम संगति फस्सो है, वो तीनों आपने देखा कि ये क्रिएटेड है, योनिसो मनसिकार से मैंने अत्ता भाव क्रिएट किया हुआ है। बट ये भी, इसको भी मैं जब बॉडी छूटेगी तो उसको भी मैं ग्राफ पकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो तुम तो कहना फिर क्या चाहते हो? उस टाइम पे मैं ना ये चाहता हूँ कि फिर आपको समझ में नहीं, अभी जैसे कि जब हम वो अल्टीमेट साक्ष्य की बात, अभी मानो कि बॉडी छूट रही है, डेथ हो रहा है, तो सारे सेंसेस अलग होंगे, और मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा, समझो ना, मैंने कोई भी 5 सेंसेस के जितने भी रूप है, मतलब विषय हैं, पांच विषय, पांचों विषय को मैंने देख लिया कि ये मैं नहीं हूं, या अनित्य है, अनात्म है, दुख है, ग्रेस्पिंग करूंगा प्रॉब्लम होगी। अब जिसको मैंने अत्ता बनाया हुआ है ग्रेस्पिंग के लिए, अत्ता भाव जो साक्षी है जिसको मैंने क्रिएट किया हुआ, क्रिएटेड बाय मी है, बॉडी जब डिजोल्व हो रहा है, भंग हो रहा है, मौत आ रही है, उस समय मेरे दिमाग में जो वो आई है वो तो बना ही रह गया है, ग्रेस्पिंग होगी कुछ ना कुछ उस टाइम पे भी। अगर मैंने ना उसको भी छोड़ा, ना सपोज, तुम अग्गिवच्च गुत्त सुत्त को सही तरह से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अग्गिवच्च गुत्त सुत्त वही जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, वही उसने बुद्ध को भी क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो उस सुत्त को बाद में लेते हैं अगर चाहिए तो, पर पहले ये समझे कि आग और लकड़ी, तो आग है कॉन्शियसनेस और लकड़ी है जो फ्यूल है, आहार है। तो अभी हम पहला आहार को काट दिया, वो है पंच उपादान खंड, ये तो काट दिया। तो मतलब क्या हो गया, मैं करके जो बाहर था वो चला गया, अभी मैं करके जो अंदर है वो रह गया। ठीक है, फिर कामछंद व्यापाद को काट दिया, तो ना इंटरेस्ट होने से वो आग इतनी जगह पे ही फैलेगी, बाकी जगह पे नहीं फैलेगी, इतना हमने कर दिया। ठीक है, अभी जब ये वो कहते हैं कि पूरा छोड़ दो, मतलब ज्यादा फ्यूल मत लेके आओ, इससे ज्यादा जितना है। तो जब तक तुम एक साक्षी के रूप में रह जाओगे, कुछ भी किए बिना, कुछ भी चाहते बिना, कोई राग द्वेष मोह तीनों से तुम बच जाओगे, तो निब्बाण तो तुमने देख लिया कि अनकंडीशनड है। पर जैसे ही मौत आएगा, तुम वो जान पाओगे कि मेरा अंतिम क्षण आ गया है बुझने का, तो बुझ जाएगा वो। ये महातन्हा संकय सुत्त में बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन करते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि अधिष्ठान, और 4 अधिष्ठान में एक अधिष्ठान में वो बताते हैं इसको कि जब भी मौत आती है उसको समझ में आ जाती है और उसको छोड़ देता है। तो अत्त जो है एक कॉन्सेप्चुअल तो रहना चाहिए,
उसके बिना ना कोई अरहत इंटरेक्ट कर सकेगा, ना कोई तथागत इंटरेक्ट कर सकेगा। सारीपुत्र आया, सारीपुत्र करके बात करने के लिए तो आता चाहिए, या कोई भिक्खु आके गए, या कोई देवता आके गए, या ये देवता के पास गए, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, नहीं तो वो क्या करेंगे फिर, बुझ जाएंगे फिर उसी सेकंड में। तो जैसे ही एनलाइटनमेंट हो गया बुद्ध की, तो तभी उसका बुझ जाना चाहिए, क्योंकि अभी अंत ही नहीं है। तो वो संपर्क किससे करेंगे फिर, बुझ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। और सुत्त में भी है, अग्गिवच्च गुत्त सुत्त में है, धातु विभंग नहीं, ये अपना महातनह संकय सुत्त में है, महादुख खंड सुत्त में है, बहुत सारे सुत्त में है। तो ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि पहले साक्षी नहीं था, आयतन था, अभी उसकी जगह पे साक्षी आ गया। द्वैत वितर्क सुत्त देखो, उसमें है कि नहीं देखो, न निमिद्धाय, न विरागाय, न निरोधाय, कहते हैं किसका, जरा सोचो किसका, अगर कोई भी नहीं है तो किसका, किसका निबिद्ध होना है। हम कहेंगे मन का, क्यों होना है, मनो पुब्बंगमा धम्म, ठीक है। तो पुब्बंगमा धम्म, फिर क्या कहते हैं, अगर अच्छा करता है, अच्छा कौन करता है, अगर कोई साक्षी नहीं है तो अच्छा क्या बुरा क्या, और सब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा, किस काम के लिए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि श्रवण मार्ग में जो 6 आए थे, उनका 2-3 लोगों का वो राय सही है कि कोई है ही नहीं है तो मजा करो, है ना। क्यों इसके पीछे लगे रहे। हाँ बता। इसमें जैसे जब भी कोई एक्शन हम करते हैं, कर्म करते हैं साक्षी में रह करके, तो अगर बहुत गौर से अगर अपने मन को मैं देखूं तो पहले विचार आते हैं, और वही विचार धीरे धीरे एक्शन में बदलता है। बिना विचार के तो कोई कर्म होगा नहीं। तो अगर और हमें विचार का तब पता चलता है जब हमारी चेतना के ऊपर आ जाता है, या मानो कि नॉर्मल पुत्तु जना हो या जो भी हम लोग हैं, तो विचार एक बहुत, जैसे बुद्ध कहते हैं ना, प्लेस के लेवल्स है ना, कि बहुत डीप रूटेड प्लेस फिर ऊपर आता है। जैसे पतंजलि में भी है ना, तनु विचिन उदारा नाम, एक तनु है, विचिन एक बहुत डीप रूटेड है, अनुशय क्लेश जो बुद्ध कहते हैं, जो बहुत भीतर है। उसी तरह कुछ विचार ऐसे हैं कर्म के रूप में जो बहुत भीतर है, हमें पता नहीं, और हमें तब पता होता है जब वो कॉन्शियस स्फीयर में आता है कि अभी ये विचार आया, फिर मैंने उसके ऊपर एक्ट किया, उस विचार के ऊपर। तो कुल मिला के देखा जाए तो जैसे मैंने कर्म किया, मैं साक्षी से बाहर गया। और अगर मैं उस विचार को, जैसे वो आप जो बार बार आप कहते हो ना कि बुद्ध ने वो जब इनलाइटेंड हुआ, वो तो उसने जो बोला था ना कि वो क्या गोइंका जी जो लास्ट में कहते हैं, मैं भूल जाता हूँ बार बार, क्या, पुनः जाति पुनः पुनः, ऐसे है ना, हाँ वो अनेक जाति क्या है, संसार। अनेक जाति संसार। तो अनेक जाति संसारम, ये वाला जब आप गहराई से ये विचार की स्थिति को देखते हो प्राइमरी स्टेज में, कैसे वो उठा, तो क्योंकि आपने वहां पे साक्षी भाव से वहां पे देखा, तो कर्म की निर्जरा वहां पे हो गई, उसी क्षण हो गई, है ना। और उससे, और जनरली क्या होता है कि वो विचार जब अनुशय से ऊपर आ जाता है तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो सकता है हमारी क्षमता उतनी नहीं है, तो वो हमारे मन के ऊपर हावी हो जाता है वो विचार, और हम फिर उसको कर्म जो भी एक्शन है वो हमसे हो जाता है। उस लेवल पे जाना जहाँ पे इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे, और यहाँ पे जब मानो हमने कर्म को, तो वो कैसे होता है एग्जैक्टली, और फिर जो अरहंत होते हैं
उनमें अगर मानो कि यहाँ पे उसने विचार उठते ही वो देख ले रहा है, खत्म कर दे रहा है। देखो अभी ऐसा है ना, ये तो अभी बहस में चला जाएगा। अभी हमें एटलीस्ट अनागामी लेवल पे तुम्हें देखना पड़ेगा, तभी अब तुम्हें समझ में आती, क्योंकि एक बार तुम्हें निरोध समापत्ति का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तभी तुम्हें समझ में आ जाती है वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे साक्षी भाव निकल जाती है जब भी निरोध समापत्ति होती है, बुझ जाती है। वो सेकंड के लिए, वो मिनट के लिए, वो घंटे के लिए, वॉटएवर जो है वो स्थगित हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा बुझ गया, ये हो गया, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं है। तो परिनिब्बाण क्या होता है कि ये पूरा बुझ जाएगा, अभी जो निरोध हो गया है वो बुझ जाएगा। अभी तुम्हें समझ में आ गया कि वहां पे कोई भी नहीं है, निरोध हो गया। क्योंकि जो हम विज्ञान कहते हैं उसका दो ही लक्षण है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है, एक फीलिंग क्रिएट करता है उसका। तो हम सारा परसेप्शन का ही है, चाहे हम उसको साक्षी भाव कहें वो भी परसेप्शन है, भोक्ता भाव कहें वो भी परसेप्शन है, कर्ता भाव कहे वो भी परसेप्शन है। बस संज्ञा सॉरी ये अपना कॉन्शियसनेस में ही ये आता है ना, इससे बाहर तो नहीं आने वाला। जैसे कोई कहे वेदना विज्ञान से अलग है, तो गलत फहमी कर दिया। एक सूत्र भी है उसका जो मैंने उस दिन भेजा भी था तुम्हें, और महावेदल सूत्र में क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि समसेट्ठ विसट्ठ, कहते हैं समसट्ठ नहीं है विसट्ठ है ना, विसट्ठ नहीं समसट्ठ है। इसका मतलब क्या है, तुम स्प्लिट कर सकते हो वेदना संज्ञा, ये स्प्लिट करके देख सकते हो, कहते हैं नहीं, समझ सकते हो पर स्प्लिट नहीं कर सकते। कहते हैं कि विजानाति विजानाति इति विज्ञान, फिर संजानाति संजानाति संज्ञा, वेदेति वेदेति वेदना। तो पूछते हैं समसट्ट है विसट्ट है, कहते समसट्ट है, भेद नहीं कर सकते पर समझ सकते हो, तो डेवलप कर सकते हो। तो इसलिए क्या कहते हैं, विज्ञान को समझना है, पन्या को डेवलप करना है, ये पन्या में आएगा। हम स्प्लिट नहीं कर सकते, साक्षी भाव अलग है, ये अलग है, वो अलग है ना, सारा विज्ञान में ही आएगा, साक्षी ही विज्ञान हो जाएगा, विज्ञान ही साक्षी है और कोई साक्षी नहीं, या चित्त ही अपने ऊपर साक्षी है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई और बैठा है जो चित्त को देख रहा है। पर इनिशियली जब भी हम सोतापन्न सकदगामी अनागामी तक जा रहे हैं, तो ऐसा एक राय ले सकते हैं कि एक साक्षी करके है या योनिसो मनसिकार करके है, जिसके बल पे तुम जो करना है नहीं करना है कर सकते हो। जब निरोध समापत्ति आ जाती है तभी मामला सामने आ जाता है, तभी तुम्हें वो विज्ञानम अनिदर्शनम का समझ में आ जाता है। कोई निदर्शन है ही नहीं है। निदर्शन क्या है, पंचखंड, अभी अनिदर्शन हो गया, उसके ऊपर ये पंचखंड आएगा ही नहीं। इसका मतलब मैं आपको सिंपल चीज से बता देता हूं। समझो मैं पति हूं, समझो क्या मैं सचमुच में पति हूं, किसी पत्नी तो होनी चाहिए, नहीं तो पति का क्या फायदा है। तो पति का एक रूप आ गया, एक रूप है पति, उसका वेदना है, उसका संज्ञा है, उसका संखार है, उसका विज्ञान है। पति देख रहा है, पति सुन रहा है, पति छू रहा है, पति खा रहा है, पति सोच रहा है, पति गंध ले रहा है, ये 6 हो गया। ये पति कर रहा है ना। तो
पत्नी है तो पति है, अगर पत्नी नहीं है तो पति है नहीं है, या पति है तो पत्नी है, अगर पति नहीं रहे तो पत्नी रहेगी ना। ये कंडीशनड है या अनकंडीशनड है? कंडीशनड है। पर ये पति को देखने वाला तो कोई है, देख लो। वैसे ही आशुतोष है करके देखने वाला तो कोई होना चाहिए ना। आशुतोष रूप है, आशुतोष वेदना है, आशुतोष संज्ञा है, आशुतोष संखार है, आशुतोष विज्ञान है। तो आशुतोष को देखने वाला तो कोई है, जिसको कहेंगे योनिसो मनसिकार। ऐसा एक रख लो, एक योनिसो मनसिकार है, एक अयोनिसो मनसिकार है। अगर आशुतोष में इसने बहक गया तो अयोनिसो में हो गया, आशुतोष से सेपरेट हो गया, दृष्टा भाव में आ गया तो योनिसो मनसिकार है। अगर हम थोड़ा वेदांत के रूट लेने वाले हैं तो यहाँ पे ही आता है कि दृष्टा भाव, साक्षी भाव, कर्ता भाव। बुद्ध के इसमें कहीं पर भी तुम्हें ये नजर नहीं आएगा कि कोई साक्षी भाव है, कोई दृष्टा भाव है, कोई कर्ता भाव है, कहीं भोक्ता भाव है। तो हम ये टर्म्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो गोयंका जी ने बहुत बार यूज करते हैं, इसीलिए यूज कर रहे हैं। अगर आप प्योर बुद्ध की वाणी पे जाओगे तो ऐसा कोई है ही नहीं है वहां पे। कहाँ पे कहा है कि दृष्टा भाव या कर्ता भाव करके? नहीं कहा। भोक्ता भाव कहीं पे है वहां पे? भोक्ता तो हर उपनिषद में है, तो इसमें किधर है? बुद्ध की वाणी में कहाँ पे है? तो थोड़ा मिक्स्ड है, क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है, सही है, समझ में आती है, तो हम इसको ले रहे हैं। क्योंकि गोयंका जी भी इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं, तो लोगों को समझाने के लिए ये यूज कर सकते हैं। पर सच में देखा जाए ना कोई वहां पे भोक्ता भाव है, ना कोई वहां पे दृष्टा भाव है, ना कोई वहां पे कर्ता भाव है, सच में। आप अगर द्वैधावितक्क सूत्र पढ़ोगे तो उसमें कहते हैं कि ये क्यों यहाँ वहां लेके जा रहा है, ये मुझे जाना है, वो डिसीजन ले रहा है। तो योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार रूट ले रहा है, क्योंकि मनसिकार है। अगर हम बुद्ध की वाणी पकड़ते हैं तो एक ही है मनसिकार, उसी से संभव हो रहा है। तो सही योनिसो मनसिक हाँ बताओ। योनिसो मनसिकार भी एक तरह से विज्ञान का हिस्सा हुआ। विज्ञान ही है ये हिस्सा। क्या हुआ अभी? फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, मनसिकार। मनसिकार साक्षी है, इन चार का वो साक्षी है। नाम का साक्षी कौन है? मनसिकार है। कहाँ लिखा है? लिखा है ना मूलक सूत्र में। कहाँ लिखना चाहिए? मनसिकार संभव सभ्य। संभव कैसे हो रहा है? गलत भी संभव कैसे हो रहा है? सही भी संभव कैसे हो रहा है? मनसिकार से ही हो रहा है। अगर वो योनिसो मनसिकार करता है तो गलत नहीं करता है, दस अकुशल नहीं करेगा। अगर वो सही दिशा में नहीं जा रहा है तो गलत दिशा में जा रहा है, तो उसका गति गलत, सुगति नहीं होगा, दुगति होगा, कि वो उस तरफ जा रहा है। कौन? मनसिकार है ना। फस समुदय सभ्य धम्मा, मनसिकार के बाद फस आता है, फिर उसके बाद में वेदना आती है। वेदना समूह सरल सभ्य धम्मा, समाधिपतय सभ्य, अधिपतय सभ्य धम्मा, सताधिपतय सभ्य धम्मा, समाधि प्रमुख सभ्य धम्मा। ऐसे मूर्ख सूत्र में है। तो ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव, कर्ता भाव करके कुछ होता भी नहीं है बुद्ध धर्म में, प्योरली देखा। वो जो सेवन यूनिवर्सल है। हाँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, ये आपने ऐसा बताया कि हाँ योनिसो मनसिकार को यहाँ पे हम यूज कर करके, साक्ष्य क्रिएट कर करके और विज्ञान को समझना है। हाँ, तो इसीलिए महावेदल सूत्र में
सारे पुत्र एक्सप्लेन करते हैं। इसको डेवलप करना है भाई, ये ऐसा नहीं रहता है, कोई बैठा नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ता है, वही विज्ञान में डेवलप करना पड़ता है। तो विज्ञान निदर्शन हो गया है, इसको अनिदर्शन करना है। वो पकड़ लिया है, वो चीज को पकड़ना नहीं चाहिए, जिस चीज को पकड़ना नहीं उसे पकड़ के बैठ गया। वही विज्ञान में ये भाव आएगा कि मैं गलत पकड़ा हूं, इसको छोड़ना है, इसके बदले में इसको लेना है। हाँ, और वो मन स्वीकार से ही संभव हो पाएगा। एग्जैक्टली। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये साक्षी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव बुद्ध का है ही नहीं है, ये वेदांत की है या उपनिषद की है इनफैक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, बुद्ध के यहाँ पे उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि गोयंका जी यूज करते हैं, अच्छा लगता है, सही है, इसलिए यूज कर रहे हैं। पर हम इसको बुद्ध की वाणी में ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला। और मन स्वीकार करने के लिए जैसे आपने बताया कि कोई भी एक सूत्र पकड़ो और उसको अपने मन में रखो और बार बार संभव दोहराओ, होता और जाए। फिर वो हाँ, श्रवण मनन मनन करते करते फिर वो भावना में, प्रज्ञा में बदलेगा। एग्जैक्टली तो वो कर सकते हैं, तभी हमारा योनिसो मनसिकार बनता जाएगा, नहीं तो अयोनिसो मनसिकार रहेगा। इसको डेवलप करना है, तो क्या कहते हैं, इसको जानना है, उसको डेवलप करना है, विज्ञान को समझना है और इसको डेवलप करना है, पन्या को डेवलप करना है। सही बात है, एग्जैक्टली सही बात है, क्योंकि वो सारा विज्ञान में ही है, और कहाँ है। और इसमें से जैसे आपने बताया ना कि दो रूप ले सकते हैं। एक तो जैसे मानो कि एग्जाम्पल के लिए हमने पोटपात सूत्र लिया और धीरे धीरे संज्ञा को और प्यूरिफाई करते 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 निर् संज्ञा ना संज्ञा तक पहुंचे, क्योंकि संज्ञा वेदना ये तो सब 5 नाम के हिस्से हैं, वो तो रहेंगे साथ में, वो कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, और जब तक ये कंडीशन विज्ञान है तब तक ये रहेगा। अनिदर्शन में जब वहां पे क्योंकि द्वैत नहीं है तो वहां पे ये सब खत्म हो जाए। वहां पे क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो क्योंकि है जब नहीं। भी मैं कहा ना, तो तुम्हें अगर एक कोई भी ये अनागामी का फल प्राप्त हो गया, जब निरोध समापत्ति हो जाती है, तुम्हें समझ में आ जाती है कि निरोध सचमुच में हो गया, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है, पूरा शून्य हो गया। जब तक ये नहीं होता है तो हमें कुछ सहारे के लिए एक कॉन्सेप्चुअल रियलिटी क्रिएट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि कोई है, देख रहा है, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अच्छा सर। हाँ, तीतायतन सूत्र में बुद्ध इसीलिए कहते हाँ। हैं कि एक गलत आती है कि कोई ईश्वरवाद पे आ जाता है, या कोई रैंडमनेस में आ जाता है, या कर्म सिद्धांत पे आ जाता है सीधा। इस जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के यहाँ से हो रहा है, या कर्म से वजह से हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, पर हो रहा है। तो अगर मैं 10 अकुशल कर रहा हूँ, वो ईश्वर कह रहा है, मैं तो ना करता ना भोगता हूँ इस हिसाब से। तो ईश्वर करवा रहा है ना मुझसे, या कर्म करवा रही है, या ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है कि ना करता ना भोगता। क्योंकि मैं करना चाहता हूं तो हो नहीं पा रहा है। मैं समझो आज अमेरिका जाना चाहता हूं, वहां सेटल होना चाहता हूं, नहीं हो रहा है, और भोगता भी नहीं हो रहा है। देख पा रहा हूं कि नहीं हो रहा है। मुझे अमेरिका में सेटल होना अच्छा लगता है, या ऑस्ट्रेलिया में, या कनाडा में, या कहीं पर भी, तो मुझे मेरा जिंदगी का लक्ष्य है कि इंडिया से बाहर रहेंगे तो अच्छा है। हो पाएगा? नहीं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर अभी आज इसी वक्त मुझे जाना है तो नहीं हो पा रहा है। तो सबको पता है कि
कर्ता भोक्ता मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सच है, ये ऐसा है, तो क्या करें? तो हमें एक कॉन्सेप्चुअल स्तर पे एक कोतवाल को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर वही योनिसो मनसिकार, तो चोर को पकड़े। तभी वो द्वैधा वितक सूत्र में वो कहता है कि मैंने ऐसा संकल्प लिया। कौन कौन संकल्प लिया? मनसिकार ने। सही बात है। संभव क्या हो रहा है? मनसिकार संभव सभ्येद। ये साक्षी भी बन सकता है या चोर भी बन सकता है। मतलब वो लूट भी सकता है या छूट भी सकता है, दोनों उसी के पास है। वहां पे कोई अलग सा कॉन्शियसनेस नहीं है जो बैठ के देख रहा है ये क्या कर रहा है ना, तो उसी में सब कुछ हो रहा है। अभी क्या करें? अभी क्या करें? अभी डिस्क्रिशनरी पावर वो विज्ञान में ही है, क्योंकि प्रज्ञा किधर है? विज्ञान में है। प्रज्ञा कहीं से दुकान से थोड़ी आती है, वो प्रज्ञा इसी के ऊपर है, विज्ञान में ही प्रज्ञा है। तो वो देख सकता है कि हाँ, ये करूंगा तो जल जाऊंगा, ये करूंगा तो नहीं जलूंगा। वो जान सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, देख सकता है, परख सकता है। वो सारा विज्ञान में ही है। तो अगर वैसा देखा जाए, नाम और रूप के अलावा और कुछ है ही नहीं है। नाम खंड क्या है? वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, ये तीन नाम खंड होते हैं। नाम और रूप क्या है? पटवी आपो तेजो वायु, वो वाला रूप है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? विज्ञान है कि नहीं? तो वो जानने वाला तो वही है। फिर वो जानता है ये क्या है। हाँ, जानता है। पर अभी पति का विज्ञान आ गया है, सुपर इंपोज हो गया एक के ऊपर। ये विज्ञान तो जानता है, पर वो जानता है अभी पति हूं। तो उसको काटने के लिए तुम एक योनिसो मानसिकार बन जाओ, जो साक्षी रूप से देख रहा है कि वहां पे कोई पति है ही नहीं है, एक बनावटी है। और बनावटी संस्कार कभी सच नहीं होता है। ऐसे बनावटी है, बन गया है। तो पति शादी होने के बाद बना या पहले से ही बना है? नहीं, शादी होने के बाद बना। वेरी गुड। जैसे एम्प्लॉय, कंपनी ज्वाइन करने के बाद एम्प्लॉय बनेगा या पहले से ही बन जाएगा ना? कंपनी बनने के बाद उसके मन में जो हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, अभी उपरुज्यति नहीं हुआ है, वो तो परुज्यति हो गया। मतलब लगा दिया। क्या? नाम और रूप आ गया कि एम्प्लॉय करके वो सुपर इम्पोज हो गया इसके ऊपर। तब ये क्या हो गया? मुझे लगता है मैं हम एम्प्लॉय हूं, सच में लग रहा है, पर कंपनी में तो काम कर रहा हूं, पर उससे कुछ एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरा कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो ये जो नाम रूप है, इसको काटना है पहले। ये नहीं काटेंगे तो पूर्ण तरह से समझ नहीं पाएंगे रियलिटी। तो मैं कहता हूँ मेरा फैमिली है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बैंक बैलेंस है, वगैरह वगैरह। तो ना रूप क्या आया?
पति या पत्नी या पिता या कुछ भी आ रहा है, वो रूप पकड़ लिया, विज्ञान ने इस रूप को पकड़ के खा रहा है अभी। तो वेदना में क्या आती है? अगर मैं पति हूं, अच्छा पति हूं, तो मेरी पत्नी कहती है तुम कितने अच्छी पति हो, तो सुख वेदना आ गया। वो कहती कैसे गंदा पति हो, दुख वेदना आ गया। वो ना कुछ कह रही है ना कुछ कर रही है, तो अधु का सुख वेदना आ गया। कहाँ पे? अगर मुझे सुनना है तो सोत विज्ञान में, सोत विज्ञान में आके क्या हुआ? संपज्जस वेदना का वेदना आ गया। क्या मैं बहुत ही अच्छा पति हूं, और वो क्या करती है, यहाँ पे गाल पे एक ऐसा कर लेती है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अरे बाप रे, मेरी पत्नी इतना प्यार करती है। पर प्यार कहाँ पे किया? यहाँ पे। पर ये तो त्वचा है, काय है, तो फस हुआ। फस होने के बाद क्या होना चाहिए था? सिर्फ फस होने के बाद पोठब्ब टच हो गया, कायंच पटिच्च पोठब्बे च उपपज्जति काय विज्ञानम। अभी काय विज्ञान में क्या आ गया? इसने किस दे दिया करके आ गया, पर उसका होंठ टच हुआ। पर मुझे ये विज्ञान आया, इसने किस किया वहां गाल पे। तो मैं क्या करता हूं, मेरे विज्ञान में ये आता है अभी, इसका हम गले मिलाएंगे। उसको कहता हूं आ जाओ। पर गर्म हो रहा है, गर्मी का मौसम है, समझो 40 डिग्री टेम्परेचर है, वो भी पसीना पसीना हो रही है, मैं भी पसीना पसीना हो रहा हूं, पर फिर भी इसको ऐसे पकड़ेंगे क्योंकि वो विज्ञान ने हावी हो गया। तो एक्चुअली में गर्म हो रहा है, पर उसने कैमोफ्लेज या मॉडिफाई कर दिया ना। यस। हाँ, एक्चुअल में जब वेदांत कहता है संसार माया है, तो अभी जो आप मैंने दिमाग में क्रिएट किया ये माया है। हाँ अभी जो मैंने ये विज्ञान के ऊपर जो इम्पोजिशन मैंने किया है, पति पत्नी घर द्वार, ये संसार जो मेरे मन के भीतर है, ये इल्यूजन है, माया है। हाँ, तो आंख में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या आ गया? क्रिएटेड ऑब्जेक्ट आ गया, कंडीशनड ऑब्जेक्ट आ गया, पति। तो उसको मरना नहीं है, वो मरेगा तो फीलिंग चला जाएगा, उसका संज्ञा चला जाएगा, तो संखार कर नहीं पाएंगे। तो विज्ञान से ही हट गया। ना रे बाबा ना, मेरे पति को कुछ ना हो जाए। अब मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान देख ले, तूने मुझे अच्छा पत्नी दिया है, उसको वैसे ही रहने दे। पर रोज तो बुढ़ी हो रही है, एक दिन कटी, एक दिन कटी, एक दिन कटी, वैसे ही हमारा 25 साल हो गया, और मुझे लगता है और 50 साल जी लेंगे। भगवान कुछ तो कर ले। मैं तुम्हारा इतना श्रद्धालु हूं कि अपना फैमिली को बचा दे। क्यों? क्योंकि ये रूप जो आया है वो पत्नी का रूप आया है, तो पत्नी का फीलिंग आया, पत्नी का परसेप्शन आया, पत्नी का संखार आया, पत्नी का विज्ञान आया। क्या? और मुझे वही चाहिए। और मैं कौन है? मनसिकार है। संभव हो रहा है कैसे? इससे संभव हो रहा है, तो वो मनसिकार ने सोचा ये मर गई तो क्या करे अभी, बस तो यही है। तो बुद्ध को पूछा, बुद्ध ने पूछा अनिच्च है या निच्च है? तो उसने कहा अनिच्च है। क्यों? गुजरते जा रहा है ना, देख सकते हो ना कि गुजरते जा रहा है। हाँ सर, जा रहा है, दुख देता है सुख देता है, दुख देता है। अत है या अनत है? अनत है। क्यों?
पत्नी मेरी कभी नहीं हो सकती, अगर होगी तो मरेगी। तो छोड़ दे विलास, तेरा कोई पत्नी नहीं है। नहीं, नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, समथा विपश्यना करो। तो विलास ने क्या किया, थोड़ा दिन कहीं गया, रुक्क मूलगतो वा करके, अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा, गया, बैठा, क्वेश्चन पूछा, पत्नी सच है या नहीं है, पत्नी रूप है, हाँ, पत्नी वेदना है, हाँ, पत्नी संज्ञा है, हाँ, पत्नी संखार है, हाँ, पत्नी विज्ञान है, हाँ। अभी क्वेश्चन, पत्नी अत्त है या अनत्त है? अत्त है। जब भी पैदा हुए थे तभी पत्नी थी, हाँ, जो तभी नहीं थी अभी होगी फिर ना। अभी एक और प्रश्न पूछो, विलास कौन है? बॉडी है ना, माइंड है ना, स्टिकर है, हाँ, लेबल है। अगर हम बॉडी कहेंगे तो कभी का मर गया, क्योंकि जब 1 साल का उम्र का हो गया था तो पेट में जो था वो तो तब का मर गया। तो दूसरा साल आया तो पहले साल तो मर गया, फिर तीसरा साल आया तो दूसरा साल मर गया, एक का भी मर गया, दूसरा साल भी मर गया उसका। तो ऐसे 30-40 वैसे होते होते अभी 50 के ऊपर आ गया वो। तो कितने बार मरा है, एक एक साल अगर पकड़ेंगे तो 50 बार मरा है। तो विलास तो ये नहीं हो सकता फिर, नहीं। अनिच्य है, नित्य है, अनिच्य है। दुख देता है या सुख देता है? दुख देता है, 100% दुख देता है, पहले भी दिया है, अभी भी दे रहा है, आगे भी देगा। अंत है या अनंत है? अनंत है। वेरी गुड। जो अनंत है सो दुख है, जो दुख है सो अनित्य है। तो लक्षण क्या है? अनंत लक्षण है। बहुत अच्छे। तो तुम पकड़ोगे फिर विलास को ना। तो तुमने अभी क्या किया, मानसिकार से क्यों निसो मानसिकार किया, तो विलास मर गया पहले से, आज नहीं, पहले दिन से ही मर गया, क्योंकि उसका नाम ही नहीं था। जिस बच्चे को उठाया म्युनिसिपल के रिकॉर्ड्स में क्या है, इसका नाम ही नहीं है, दिखाओ मुझे विलास करके है, नहीं है, कंफर्म्ड है ना, नहीं है, हाँ नहीं है। फिर इनके माता पिता को बहुत दिन के बाद लगा इसका एक नाम रख देते हैं, नाम रख दिए। तो अगर इसका योनिसो मनसिकार था तो ये नाम को उसी दिन टोक देता, ये मेरा नाम है ही नहीं है, आपने अभी अभी रखा है, पहले से मेरा नाम ही नहीं था। पर अयोनिसो मनसिकार था, इसलिए मन में ये बात आ गई, मेरा नाम विलास है। तो किसने शादी किया है? विलास ने। वेरी गुड। विलास जब भी है ही नहीं तो उसका पति पत्नी हो सकती है फिर? नहीं हो सकती। तो विलास अभी मरा है तो जिंदा हो सकता है? नहीं। तो तुमने अभी मृत्यु को देखा, देखा कहाँ पे है? आंख में। वेरी गुड। कान में, एक्सेलेंट। नाक में, जिह्वा में, काय में, मन में, ये सारा मार है। छोड़ दो, क्योंकि ये एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, ये विलास जो है एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, इससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। अगर तुम विलास बन के बैठ गए
तो दुख के बंधन में आ गए। तो योनिसो मनसिकार से इसने बंधन को तोड़ दिया। अभी विलास ही मर गया तो उसका पत्नी भी कब का मर गई, क्योंकि वो विलास से जुड़ा है ना वो। अभी वो विलास ही नहीं रहा तो उसका पत्नी का क्या देना देना। ऐसे ही काय को ही छोड़ दिया तो लैंगिक कहाँ पे आएगा, काय में है ही नहीं है, कहाँ से आएगा। और मन मन अपने आप को सुधर लिया, तो पहले जो मन था वो मर गया, तो अभी तन भी मर गया, मन भी मर गया, दृष्टा आ गया, ये होने से मनसिकार। अभी ये दृष्टा क्या करेगा, या योनि से मनसिकार क्या करेगा, इसको बंधन से छुटकारा खुद बना देता है, क्योंकि योनिसो है। तभी क्या होगा, बुझ जाएगा। क्यों? उसमें आयतन नहीं है, सलायतन के बिना तो कॉन्शियसनेस रह नहीं सकती। तो परिनिब्बाण हो गया। इसमें से जैसे सॉरी, हाँ बताओ। कंटिन्यू करेंगे आप। नहीं नहीं, नहीं, इसमें कुछ अगर कुछ कह रहे हैं तो, क्योंकि अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा डीप धम्मा बता रहे हैं आप। तो इसमें कुछ और एड ऑन करना है, मैं नहीं, पूछूं मुझे इसमें इतना ही कहना था। एक गाना याद आ गया कि हाँ, वो वाला गाना नहीं, किशोर कुमार वाला नहीं, ये बुद्ध का ही गाना आ गया कि अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधो संखार निरोधो, हम्म, संखार निरोध विज्ञान निरोध। कौन सा विज्ञान? पति का हम्म, विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोध नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोध सलायतन निरोधो, सलायतन निरोध फस निरोधो, फस निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा उपादान निरोधो। उपादान किसका? पति का। उपादान निरोधा क्रिएटेड। क्रिएटेड है ना। उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा निरुज्झन्ति, एवमेव एक केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होति। एक बात बताओ, जब धम जब धम की कोई गहरी बात समझ में आती है ना, तो उससे ज्यादा खुशी और किसी चीज में मिलती नहीं है। कभी नहीं होती है। तो अगर मैं पति ही नहीं हूं तो पत्नी कभी नहीं हो सकती। अगर जो मर रहा है वो पहले ही मरा हुआ है तो आगे बढ़ने की कोई खबर ही नहीं है, हम्म बस हो गया, एंड ऑफ इसमें सफरिंग। जो मैं इसमें जो मैं पूछ रहा था, हाँ, एंड ऑफ सफरिंग हो गया। अभी जैसे कि हमने योनिसो मनसिकार यूज किया, हाँ, योनिसो मनसिकार, अब बेसिकली हमें संज्ञा को निरोध करना है विज्ञान को समझ के। आई मीन विज्ञान, वो जो योनिसो मनसिकार को डेवलप करते करते, तो हमारे भीतर जो संज्ञा, जो रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हमने किया हुआ है जन्मों जन्मों से, उस परसेप्शन को सही परसेप्शन करेंगे तो फिर वो वेदना का, संज्ञा का निरोध होते ही सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि संज्ञा ही नहीं है तो फिर कुछ पकड़ना ही नहीं है ना। संज्ञा मतलब हमने किसी को प्लीजेंट समझा है, अनप्लीजेंट समझा है। अभी जैसे मानो कि हमने एक सुत्ता को पकड़ा योनिसो मनसिकार के लिए, और फिर उसके ऊपर हमने विपश्यना करते हुए संज्ञा को चेंज किया। एक जैसे ध्यान से हम संज्ञा को, वहां पे हमने योनिसो मनसिकार उस तरह से नहीं किया जिस तरह से सुत्ता में हम कर रहे हैं, सुत्ता को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो जैसे सांस को हमने देखा, फिर सांस सांस की संज्ञा हमने बनाई, फिर सांस के बाद फिर जो चार ध्यान में गए, वितर्क विचार करते, प्रीति सुख में गए, फिर और संज्ञा चेंज होती गई। फिर इस तरह ये जो रूट है, मतलब ये वाला जिसमें संज्ञा को हमने मनसीकार करके चेंज नहीं किया है, सीधा हमने कॉन्सेंट्रेशन कर करके, और एक के बाद जो जो उस स्टेप बाय स्टेप आता गया, हम आगे करते गए, फिर निर्व संज्ञा ना संज्ञा पे पहुंचे। और इस वाले में इस तरह से संज्ञा, ये दोनों में जो विज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है, डेवलपमेंट जो हमारे मन का, चेतना का होगा, उस दोनों में क्या, जैसे इसको प्रज्ञा विमुक्ति आप बोलने के लिए बोल सकते हो, इसको चेतो विमुक्ति बोल सकते हो।
इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या होता है? आई मीन। नहीं, एक है कि डेवलपमेंट स्टेजेस के ऊपर होता है। जैसे कोई धंधा भिन्न है, जैसे बुद्ध भी वो सुत है, वहां पे वो कहते हैं धंधा भिन्न, मतलब कष्ट लेके उसको समझना है, तो उसको ये डायरेक्ट वे नहीं होगा, तो छलांग नहीं मार सकतेगा, मुश्किल हो जाए, क्योंकि विज्ञान में ही आना चाहिए ना। चाहे हम जितना भी पढ़े ना पढ़े, ये समझे ना समझे, तो विज्ञान में वो चेंजेस आना चाहिए, वो खुद नहीं कर सकता। जो विज्ञान में होता है वो डायरेक्टली हो गया, ऐसे चुटकी बजाते ही हाँ समझ में आ गया, तो किफा भिन्न है। तो धंधा भिन्न वो एक व्यक्ति है जो बहुत कष्ट लेके, बहुत प्रयास करके, बहुत तड़प के, समझ में आ जाता है उसको, बहुत तड़पा, इतने तड़पा कि बहुत हो गया इसका, ऐसा लगने लगा इसका और कोई है ही नहीं है। फिर एक दिन ऐसे बैठा रहा, समझ में आ गया, पर इतना कष्ट लिया। कोई व्यक्ति है जो किफा भिन्न है, जैसे उपतिस, उसने असद जी से भेंट किया, भेंट करके पूछा, भाई मेरे, तुम्हारा चेहरा इतना प्रसन्न है, कौन तुम्हारा टीचर है? ने कहा, मेरा टीचर ये है और एक ये सिखाते हैं। तो क्या सिखाते हैं? नहीं, मैं संक्षिप्त में कह सकता हूँ, पूरा बता नहीं सकता। वो कहता है कि संक्षिप्त में ही बता दो, बाकी मैं समझ लूंगा। तो उसने कॉज एंड इफेक्ट का बता दिया, बस उतना ही बताया, और साथ में ये भी ऐड किया, यम किंचित समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति, चला गया। ये बेटा, इसके समझ में आ गया, बाप रे क्या बात है, मिल गया। और भागते भागते कोलित के पास गया, हमने अपना टीचर ढूंढ लिया, चलो हम दोनों जाएंगे। जाने से पहले अपना जो करंट टीचर है संजय बलतिपुत्र, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि जो सच्चाई ढूंढ रहे थे अभी आज मिल गया है, आप भी आ जाओ। फिर उनको छोड़ के ये यहाँ पे आते हैं। तो ये किसको क्या कहते हैं? खिप्पा भिन्न। उसको इशारा काफी था, ज्यादा और बकवास नहीं चाहिए, समझ में आ गया। और इसीलिए वो बुद्ध की फोरमोस्ट डिसाइपल है। तो अगर तुम्हारा जो सेकंड वाला है विज्ञान को इतना चेंज डायरेक्ट, वो हर किसी की बात नहीं है, तो उसके लिए उगटित अन्य होने की जरूरत है। और कौन सर्टिफाई करेगा हमें हम उगटित अन्य है करके? विपचित अन्य है? नहीं है, हम तो ठहरे नहीं है। तो धंधा भिन्न में ही कर सकते हैं, मतलब स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन ही कर सकते हैं। पहले छोटे छोटे कदम कि देख भाई, ये जो है नाम रूप, इसको नाम कहते हैं, इसको रूप कहते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। जरा देखो, वो रटता रहेगा, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, उसके दिन मन में कुछ भी नहीं गया है, फिर भी ठीक है। या अनेक जाति संसार संधा भीषण अनिन भीषण, वो पढ़ता है, या करणी मेट सुत्त कहता रहेगा, या मंगल सूत्र कहता रहेगा, कुछ ना कुछ तो कहता रहेगा, गाता गाता रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। रिचुअल बनाया है, बनाने दो, ये सांसारिक रिचुअल से ये रिचुअल तो अच्छा है, करो। धंधा भिन्न है, वो तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका जो स्टेज है
वो रिफ्लेक्टिव स्टेज नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव स्टेज नहीं है, वो सिर्फ श्रद्धानुसारी बन सकता है। पहले श्रद्धा आ सकती है, हाँ बुद्ध कह रहे तो होना ही चाहिए, यहां तक आ जाएगा, पर उसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, चाहे आप जितना भी उसके ऊपर ठोपते रहो, वो हाँ 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 कहता रहेगा, पर उसको सच्चा एक्सपीरियंस नहीं आने। तो फिर भी बुद्ध कहते हैं मरने से पहले ये सोतापन बन जाएगा, तो वो मान सकते हैं। मैं तो मान रहा हूं कि अभी मेरा स्टेट ये है कि मुझे बुद्ध के अलावा कोई टीचर नहीं है शरण जाने के लिए, तो मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, जो कुछ भी होगा बुद्ध ही देखभाल करेंगे, मुझे बुद्ध में ही श्रद्धा है, बस हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, टिका हुआ है और धम्म को मानता है, बस हो गया। दूसरा वाला व्यक्ति आता है, वो इन्वेस्टिगेटिव अच्छा है, उसका मीमांसा अच्छा है, तो वो थोड़ा अंदर गहराई में जाता है, ये रूप क्या है यार, ये सही बात है, ये जो बुद्ध कह रहे हैं सही है, ये रूप तो मैं है ही नहीं है, ये कौन सा रूप की बात कर रहे हैं, ये विलास करके क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अजीब लग रहा है मुझे, थोड़ा अजीब है। पर उसको वेदना संन्यास संखार विज्ञान उतना डिटेल में समझ में नहीं आया, थोड़ा ये समझ में आ गया, तो वो धम्मानुसारी हो गया, उसको थोड़ा धम्म समझ में आ गया, तो उसका अनुसरण जो है धम्म के ऊपर है, इसका सद्य के ऊपर है, उसका धम्म के ऊपर है। एक और व्यक्ति आता है जिसको हाँ अभी समझ में आ गया, ये पंचखंड है, उपादान यही तो है, मैं भागने वाला विलास करके पकड़ूंगा तो विलास ही मरेगा, कोई विलास है ही नहीं तो कौन मरेगा। यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, आ गया तो सोतापन बन गया। एक दिन ऐसा बैठा रहा, ये तो मेरे समझ में आ गया, और ये लोकीय धम्म क्या होता है, इसको थोड़ा मुझे समझना है, ये क्या होता है, ये राग क्यों होता है, ये कामछंद क्यों आता है, और मुझे बुरा क्यों लगता है, तो ये समझना है। एक दिन ऐसा बैठा रहेगा, कोई इसको चाय देता है, चाय पीते पीते दिखता है कि चाय का मीठापन है, ठीक है, अगर चाय में कोई शक्कर नहीं डाला है तो अलग टेस्ट है, चाय में पत्ती नहीं डाला है तो भी चाय ही नहीं बनेगी, तो कहेंगे उबलता हुआ पानी, और उबलता हुआ पानी को गैस में ही नहीं रखा है तो कहेंगे ठंडा पानी, अगर वो बर्तन में पानी ही नहीं तो कहेंगे बर्तन है, अगर बर्तन ही नहीं है तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ठहरो मैं बताता हूं। अगर लाभ है तो नष्ट तो है ही, चाय पीने का लाभ है तो चाय बनाने का नष्ट तो है ही, मुझे गैस के लिए खरीदना है, बर्तन खरीदना है, चाय का पत्ती खरीदना है, और पानी उबालना है, दूध डालना है, शक्कर डालना है, तभी चाय बन सकती है। अबे एक 5 मिनट चाय के लिए इतना खर्च करना पड़ेगा तो मुझे चाय ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसको ये समझ में आ गया, वेरी गुड। यहाँ लाभ है तो नष्ट है, यशस, सारे लोग कहते हैं आगे बढ़ो विलास, आगे बढ़ो, ये बनो वो बनो, बन के ये लोग क्या कर रहे हैं फिर, बन के सिर्फ खाने के पीछे पड़े हैं, या होटल जाते हैं या घर में खाना बनाते हैं और बर्तन साफ करते हैं और ये झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, घर को मेंटेन करते हैं, झगड़ते हैं,
सारा यश के पीछे पड़े हैं, पर देखा जाए तो इतने ही काम कर रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, वो भी वही कर रहे हैं। मैं भी झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, वो भी झाड़ू पोछा करते हैं। मैं भी टॉयलेट जा रहा हूँ, वो भी टॉयलेट जाते हैं। मैं भी पेशाब के लिए जा रहा हूँ, वो भी पेशाब के लिए जा रहे हैं। मैं भी खाने के लिए खाना बना रहा हूँ, पका रहा हूँ, वो भी बना रहे हैं। क्या फर्क है? मुझे यशस के पीछे जाता हूँ, अयशस तो आएगा। चलो आज से वो दोनों छोड़ देते, फिर एक और आएगा उसको। अरे एक और है क्या, निंदा प्रशंसा। ये वाला बढ़िया है। अगर जैसा काम हो रहा है तो करते हैं तो प्रशंसा करेंगे, उनकी काम बिगड़ गया तो निंदा करेंगे भाई। तो मतलब मैं सेवक हो गया, इनका सेवा करूं तो प्रशंसा करेंगे, अगर मैं थोड़ा भी गलती करूं क्या करेंगे। मुझे ये दोनों भी नहीं चाहिए, ना मुझे प्रशंसा चाहिए ना मैं निंदा चाहिए। अभी इसने ये 6 को काट दिया तो लास्ट वाला तो आप अपने आप कट जाएगा, सुख और दुख। तो 8 लोग ये दम से बाहर आ गया। अभी भी बैठता है, ना इसको राग लग रही है, ना द्वेष लग रही है, ना मोह लग रही है, झूम रहा है। तो इसको इसने कहा कि पुट्ठस्य लोक दम्मेहि चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतम मंगलमुत्तमम एता दिशानि कत्वा न सब्बंतम अपराजिता सब्बंत सोत्ति गच्छन्ति तम तेसन मंगलम उत्तमम ति। खुश हो गया बंदा। इसका फ्रेंड मिला था रोड में, पूछा क्या हाल है, क्यों इतना खुशी हो? क्या बताऊं यार, मुझे छुटकारा मिल गया। अच्छा, तो कहता है चलो मुझे थोड़ा पीना है तो मेरे साथ आ जाओ। कहता है कि देख यार मैं तो सब छोड़ चुका हूँ, पर तेरे खातिर आता हूँ, फिर उसी में दम देखता हूँ, ठीक है ना, तो जो तुम क्या करना चाहते हो। तो बैठता है, इसने एक बियर लिया, इसने पानी लिया, बैठा रहा, सारा इधर उधर देखता रहा। ये चमक चमक इसलिए है कि लाइट्स है, ऑफ किया जाए तो कुछ भी नहीं है। और ये जो बियर है बॉटल है, इसमें नशा नहीं है, इसकी मन में नशा है। इसको प्यास लगी है, ये इसको पी रहा है भूलने के लिए। तो अगर मैं ध्यान में बैठ जाता हूं, इससे भी ज्यादा मजा आएगा मुझे। तो वहीं पे ये फर्स्ट ध्यान पे चला जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 करके जाता है। ये 10 बियर पी रहा है, ये इतना मजा लूट रहा है। तो उसका कामचंद निकल गया, और व्यापा तो कामचंद के साथ निकल गया, तो और झूमने लगा। बिना पिए झूमने लगे। बिना पिए हाई में है, खुशी खुशी है। दोनों बाहर आते हैं, ये बहुत टाइट होके, देख विलास ये बता तो इतना खुश कैसा है। कहता है देख यार मैं तो ध्यान करता हूँ, ध्यान। वो क्या होता है आज नहीं बता सकता, कल आ जा मेरे घर। आज तुम बहक गए हो, जब भी नशा उतर जाती है तभी आ जा। मेरा नशा तो उतरता ही नहीं है, हर दम नशे में हूं। पता है अनागामी बन गया कि जब भी चाहिए निरोध समापत्ति में जा सकता है। तो हो गया, तो छुटकारा पा लिया दुख से। और ये बाहर इसलिए जा रहा था दुख से छुटकारा पाने के लिए, नशा उतर गया, दुख वापस आ गया, और पैसा भी खर्चा करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ 1 रुपए भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है।
और चाहे रोड में कुत्ते भौंक रहे हो या ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, ये आराम से नौजहान तक जा सकता है। हमसे बैठ गया और गाने लगा, अनेक जाति संसार। या एक और गाना लगा दिया इसने, सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धि यतो यतो सम्मसति खंदानाम उदय व्ययम लभति पीति पामोज्जम अमतम तम विजानंत। तो खुश हो गया। ये खुश होने के बाद क्या करेगा? ये खुशी में बहक गया है, तो लोग पूछेंगे इतना खुशी कैसे? कहता है कि मामूली सी चीज है ऐसे। कभी योनिसो मनसिकार से ये होता है। तो सदैव योनिसो मनसिकार रखने से ठीक है। तो इसने पति पत्नी और वो तीनों को हटा दिया। तो पूछेंगे अरे तेरा तो शादी हुआ है। हाँ हुआ है। अभी अभी कहा शादी नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ। अरे एक पे रहो, या शादी हुआ है या नहीं हुआ है। चुप बैठ गया। अगर कहेगा शादी नहीं हुआ, गलत है। अगर कहेगा शादी हुआ, वो भी गलत है। जैसे तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम होती तथागत परम मरण न होती तथागत परम मरण। चुप बैठ गया बुद्ध, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं है। शादी एक रिवाज है, पर कोई शादी नहीं किया है, रिवाज में बंधित है। रिवाज तोड़ दिया तो शादी टूट गई। अगर सोचो आपने जो चाय का एग्जांपल लिया था, अगर मैं अभी मेरे दिमाग में सडनली आया, अगर हम उसको और थोड़ा एक्सटेंड करें उसी एग्जांपल को, कि मानो किसी को चाय पीनी है, तो जैसे चीनी वो खुद से मार्केट से खरीदने गया, अगर सोचो कि कोई चीनी ना बना रहा हो, खुद से गन्ना को गन्ना का बीज बोए, वही फिर खुद से चीनी इतना बना। प्रयास करके, इतना थकान लेके, एक 5 मिनट भी नहीं आने वाला चाय, इसको पी के और दूध के लिए भी, और दूध दूध के के लिए खुद से लिए गाय 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 खरीदे। गाय गाय को पालो, उससे दूध निकालो, उसको लेके आओ, गरम करो, ये करो वो करो। क्या पागलपन है। तो कोई चाय देता है कि मन में ये सारा आता है, ये भी क्या जीवन है? हम्म, ये भी क्या जीवन है करके तभी वो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया करके रख देता है। अभी मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लिखा था आंसुओं के संग रह गया है ना, यहाँ पे जो लिखा था खुशी में बह गया। पूरा फैमिली हटा हम्म, दिया, खाड़ दिया, बस हो गया। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खत्म हो गया। ये लोक धम। हाँ, ये जो लोक धम है ना, जैसे आज हमने डिस्कस किया है इसको, इस तरह के एग्जाम्पल से, धम सिर्फ लोक धम को, जैसे यश को जो 8 लोक धम है ना, कि उसमें कैसे डेंजर या स्वादन क्या है, डेंजर क्या है, ऐसे करके जैसे अभी हमने देखा। और देखा। ये मुझे लगता है हाँ, ये इस तरह से सूत्र में नहीं है, बट आपने जो एग्जाम्पल लेके समझाया ना, ये बहुत अच्छा है। कि बहुत कि लोगों को समझ में आए कि भाई लोकदम में, क्योंकि हम जनरली वेदना में आस्वादन देखते हैं, उसमें देखते हैं, इस तरह से नहीं देखते हैं बहुत बार। तो वो अभी तो शायद आपका क्लास होगी, बट नेक्स्ट टाइम शायद जब हम क्या, मिलेंगे तो ये, शायद क्या हो गई। हाँ, तो कभी हो अभी सकता है ना आज नहीं हो, ऐसा नहीं। नहीं हाँ, नहीं, तो आज अभी है आपका। अभी अभी बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर खड़े होने दे, कोई बात नहीं है, तो खत्म हो। हाँ, तो क्योंकि फिर उनका, नमस्ते।
तो उनका क्लास होगा ना, तो हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कल कल तो संडे है ना, कल तो शायद क्लास नहीं होगी आपकी। कल तो कल मिलेंगे। हम दोनों, हाँ तो कल ये हम लोग दोनों आपके हमको, सामने, यहाँ पे सामने भी बैठे हैं, जो आपको दिखाई हाँ नहीं जो भी देते। लोग तो सब मिलके करो लोग धम के, और लोग धम को अच्छे से करेंगे, इस तरह से चलो, खोल नो खोल के प्रॉब्लम। देखेंगे। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर।